लेकर लाइट हाउस लौट आए और वो दोनों आराम से सो गए। अगली सुबह वो क्रीचर चुपचाप डेविड का हाथ चाट रहा था। जब डेविड नींद से जागा तो उसने देखा कि इस क्रीचर के चाटने की वजह से उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो चुका है। ये सब देखकर डेविड हैरान हुआ। डेविड अब क्रोनर से इस क्रीचर के बारे में और जानना चाहता था और फिर ये सब दुनिया के सामने लाना चाहता था, क्योंकि ये किसी जादू से कम नहीं था। डेविड ने सोचा, अगर इस क्रीचर का राज दुनिया के सामने हम लाते हैं तो डेविड और क्रोनर दोनों बहुत सारा पैसा और नाम कमा लेंगे। लेकिन क्रोनर को ये सब नहीं चाहिए था। वो इस आइलैंड से कहीं नहीं जाना चाहता था। क्रोनर का अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। उसके लिए ये आइलैंड परफेक्ट था, जहाँ वो अपने आप को एक किंग समझता था और अपनी मर्जी का मालिक। इसी वजह से उसने आइलैंड के कई हिस्सों में लिख दिया था, क्रोनर यहाँ का बादशाह है। लेकिन डेविड को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये अजीब सी क्रीचर क्रोनर की फालतू कैसे बनी। तो क्रोनर ने बताया कि एक बार क्रोनर ने उसकी जान बचाई थी। वो गलती से उसके फिशिंग नेट में फंस गई थी। तब ये क्रीचर छोटी थी और उस दिन के बाद से वो क्रोनर के साथ ही रह गई। उसकी हर बात माननी शुरू कर दी। लेकिन क्रोनर एक सख्त इंसान था। वो इस क्रीचर के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। क्रोनर हर दिन इस क्रीचर के साथ